हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। वैसे यार बहुत दिनों के बाद एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आया ना कोई बंदा, कोई बंदी मतलब जिस पे बात करना तो बनता है। नूना बाबू का पॉडकास्ट आ गया भाई और कैसी-कैसी बातें बोली हैं उसमें, सफाइयाँ पेश करी गई हैं। वैसे तो मैंने पूरा नहीं सुना है, जो क्लिप वायरल हो रही है ना 10-12 मिनट की वायरल सी हो रही है, वो मैंने देखी है और अगर आपने देखी है ना तो आप तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो। वैसे नहीं भी देखी है तो मैं बता देती हूँ ना, क्या दिक्कत है देखने की क्या ज़रूरत है, मैं बता देती हूँ ना। चलो यार शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो फिर बहुत हो गया, अब तो शुरू करते हैं। तो सारी बातें हाँ, काल्पनिक सी हैं यार, कुछ-कुछ बातें ऐसी होंगी दिल पे मत लेना, मतलब ऐसा भी कि कोई सीधा ही अपने दिल पे फेफड़ों पे ले ले। नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, बाकी कोई अगर अपने ऊपर लेना चाहता है तो ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो के से सवाल पूछा जाता है ए के बारे में कि भाई क्या दिक्कत है? क्या बात है? क्या एलिगेशंस लग रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? तो मैडम जी सफाई देती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा एलिगेशंस लग किस बात के रहे हैं मेरे ऊपर। मतलब ऐसा किया क्या है? फिर वो पूछते हैं कि आपका रिलेशन कैसा है? फिर वो एकदम से ना जैसे कह रहे कि चेहरे पे ब्लश तो कर रही होती है लेकिन दिखाना नहीं है। फिर ये कहती है नूना बाबू कि मेरा एक दोस्त है ना, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, जैसा मेरा उसके साथ बॉन्ड है ना वैसा ही मेरा इसके साथ भी बॉन्ड है। ए के साथ, बज्जू के साथ बॉन्ड है मेरा, बहुत अच्छा बॉन्ड है। मतलब ऐसा है ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले शुरू-शुरू में हम बस ऐसी हाय हेलो हुई थी हमारी, हम ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे। लेकिन टाइम के साथ-साथ हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? मैंने कहाँ कुछ किया है? फिर ये कहती हैं कि हमने सफाई दे दी, बस हमें सफाई नहीं देनी चाहिए थी कि हम दोस्त हैं। अगर सफाई ना देते ना तो ये एलिगेशंस ही नहीं उठते। कैसे कोई रिश्ता किसी का खराब कर सकता है? पहले से रिश्ता खराब होगा तो ही रिश्ता खराब है। ये बात तो है कि कोई किसी का रिश्ता खराब नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी के पति के साथ दोस्ती में हैं और किसी की बीवी को पसंद नहीं है, तो भी आप चिपकी रही हैं मधुमक्खी की तरह, वो आपकी गलती है। यहाँ पे ना वो एक कहावत है ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यहाँ पे वो बिल्कुल सही बैठती है कि भाई किसी का घर तोड़ना और होम ब्रेकर, ऐसी भी क्या दोस्ती भाई कि तू किसी का घर खराब कर रही, क्यों? जब उसकी बीवी को पसंद नहीं है तुम दोनों की दोस्ती, और भाई जहाँ पे धुआं उठ रहा है इसका मतलब कुछ तो वहां है। बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है, तो ऐसे ही तो धुआं उठा नहीं है भाई, कुछ तो है। चलो मान लिया तुम्हारी दोस्ती ही है तो कुछ नहीं है और, लेकिन भाई ऐसी भी क्या दोस्ती है? अब तो सफाइयां देनी पड़ रही हैं और कह रही है कि बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिप्स पे जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्विनिंग हो रही है? ये सब कैसे क्यों हो रहा है यार? अपने आप हो रहा होगा शायद। यार पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा तो कहाँ से हो सकता है यार? ये तो दोस्त है ना सिर्फ़ यार। नहीं, 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 नहीं। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ शायद, भाई हम ही हेटर है ना फिर, ज़्यादा सोच रहे हैं फिर। ये कहाँ गलत है भाई किसी के पति के साथ घूमना जबकि उसकी बीवी को पसंद ना हो, ट्विनिंग करना कहाँ गलत है भाई? पहले मुझे इस पर बड़ी सिम्पैथी आती थी भाई जब इसका जो ब्रेकअप हुआ था ना, इससे पहले जो था एक, तो उसके बाद बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट गया था ना उसके लिए जगह-जगह जा-जा के रोती थी, पॉडकास्ट बनाती थी। जगह-जगह रोती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे को छोड़ दिया गया, ये वो, बल्कि उस बंदे ने कभी कुछ नहीं बोला। आज तक भी उस बंदे ने एक चीज़ नहीं, स्टेटमेंट नहीं बोली है, एक भी डिग्निटी मेंटेन करी उस बंदे ने, लेकिन ये हर जगह जा-जा के रोई। तो भाई इसको, ये तो काम इसका पहले से चला आ रहा है, अभी काम नहीं है इसका ये। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी भी ना इसने घर खराब कर रही है। और सोचो अगर इसका कल को इसकी शादी होती है मान लो, और इसका पति सेम वही हरकतें करता है जो अभी वो कर रहा है, तभी इसे वो दर्द समझ में आएगा। वो इस सिचुएशन में जब ये खुद जाएगी ना, तब इसको समझ में आएगा कि ये खुद क्या कर रही है। अभी तो ये बहुत कर रही है, मज़ा आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती भाई इसी की है। इसने ये बोला पॉडकास्ट में कि कैसे जब 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक ही पे सारी बातें आ रही है, एक ही को बोला जा रहा है। मतलब ये कहना चाह रही है कि या तो उसको भी बोलो, आदमी को भी बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो खाली? वो तो हम दोनों का चक्कर चल रहा है ना। या तो फिर जो भी है हम दोनों का है ना, तो फिर मुझे ही क्यों गालियाँ सुनने को मिलती हैं? मुझे ही क्यों हेट मिलती है? उसे भी दो हेट। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आदमी की शादी हो चुकी है, जिसका बच्चा, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की उस पे आती है। क्योंकि भाई वो तो बच्चा नहीं है, मैच्योर आदमी है, समझदार है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ आती है बजाए कि दूसरे के। ये तो है ही बेशर्म। भाई अब खुद पे ले लो भाई, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रही। भाई है ही बेशर्म, क्योंकि कोई पीछे नहीं हट रही है और ये बार-बार इतने चौड़ेपन में आके बोल रही है कि हाँ, हम तो दोस्त हैं, हम तो दोस्त हैं, फटी हुई आवाज़ देकर अपनी। और कमेंट्स तो भर-भर के हैं भाई, बहुत कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। ये बोला जा रहा है कि तू हट जा, तू पीछे क्यों नहीं हटती, तू बेशर्म है, तू ये है, तू वो है। हालाँकि जो इंटरव्यू ले रहा था ना, जो पॉडकास्ट में बैठा था, उसे बड़े ही अच्छे तरीके से सवाल पूछने की कोशिश करी है। लेकिन भाई ये उसको, उसी को कह रही थी कि उसी को सफाई नहीं दे पा रही थी। उसने कहती कि उसने पूछा कि आप कैसे इस चीज़ को टैकल करते हो? कैसे इस चीज़ को झेलते हो? तो कहती कि इग्नोर करके। मैं तो इग्नोर करती हूँ, हम तो इग्नोर करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। भाई इग्नोर करने की यही तो बेशर्मी, इसी को बेशर्मी कहते हैं ना, नंगपन इसी को कहते हैं। भाई उस बंदे ने
तो बोल भी दिया मैं तो नंगेपन पे उतर चुका हूँ, जो मर्ज़ी बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही ये खुद भी कह रही है कि भाई हम तो इग्नोर करते हैं। भाई उस बंदे ने पूछने की कोशिश की कि सवाल कहाँ से उठे? क्या चीज़ है जो जड़ है इसकी? क्या है मतलब इस चीज़ का? तो वो कहती है कि हाँ, कहाँ से बात उठी? कैसे बात उठी? तो वो बंदे के मन में तो था बहुत कुछ बोलने का, बट भाई वो क्यों बैठेगा वहाँ पे लड़ाई कराने? उसने क्यों किसी का नाम लेना है? तो उसने बोला नहीं पता नहीं कहाँ से उठी है। तो कहती है हाँ, आप ही फँस गए ना सवाल पूछने में। भाई वो फँसा नहीं है, वो समझदार है क्योंकि वो लड़ाई नहीं कराना चाहता। अब वहाँ पे वो किसी का नाम क्यों लेगा? भई बेशर्म तू है, वो थोड़ी है बेशर्म। कहती क्या आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी का घर अगर तोड़ सकते हो अगर आप खुद ना चाहो तो, आपके बीच में प्रॉब्लम्स ना हो? यानी वो कहना चाहती है कि भाई पीएस और उसके बीच में पहले से प्रॉब्लम्स थी, मैंने कुछ नहीं किया। ये होती है बेशर्मी। अब कल को इसके साथ ऐसा खुद के साथ होगा ना तब ये जानेगी इस चीज़ को कि क्या फीलिंग होती है। और वो सब लड़कियाँ जो इसको डिफेंड कर रही हैं, जो इसकी साइड ले रही हैं, भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, भगवान नहीं करे ऐसा हो, पर ऐसा होगा ना तब तुम जानोगी क्या तकलीफ, क्या मतलब दर्द होता है इस चीज़ का। जो ये पति चोर है ना सच में, जो ये जस्ट फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, ऐसी जस्ट फ्रेंड ना समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रही हूँ। भाई इसने पॉडकास्ट में बहुत सी बातें बोली, आप इसकी शक्ल देखना कि ना जैसे ब्लश कर रही होती है ना और फिर बोलती है हम तो दोस्त हैं। भाई हमने तो नहीं देखा कि ऐसा सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स में ट्विनिंग होती है, ऐसे जस्ट फ्रेंड्स में पत्नी को छोड़ के जाया जाता है, जस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाया जाता है, ऐसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज़नेस दिखाई जाती है। भाई बच्चे ने बोल भी दिया व्लॉग में कि लेके भाग गया, कुछ उसको दी कोई चीज़, तो भाई बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। अब बच्चे तो झूठ बोलेंगे नहीं, या बच्चे तो तेरी तरह पागल हैं नहीं, बच्चे तो तेरी तरह सेल्फिश हैं नहीं। बच्चा तो समझदार है ना, उसने भी वो चीज़ देख ली भाई। और बच्चे तो बहुत जल्दी कैच करते हैं ऐसी चीज़ों को। तू बेशर्म है भाई, कल को तेरी शादी होगी, तेरा बच्चा होगा, तू उसको क्या संस्कार देगी जब खुद ही बेशर्म है। फिर बात आती है बिज़नेस की, ये बोलती है कि हम जो जो इनका बिज़नेस है ना आई करके, आई से कुछ है इनका, आप देख लो। कहती है कि हम ना वहाँ पे साथ में काम करते हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझ पे एलिगेशन तो मुझ पे ये लगा है कि मैं उसके पैसों से ऐश करती हूँ, उसके पैसे यूज़ करती हूँ, उसके पैसों से सब कुछ करती हूँ। भाई तू क्या मैनिपुलेट कर रही है? ये एलिगेशन तो कहीं से भी नहीं लगा तेरे पे तो ये एलिगेशन लगा है कि तू बीच में आ रही है बेशर्मों की तरह, हट भी नहीं रही है साइड में। ये बोल देना भाई मैं बच्चे की बुआ हूँ, मेरा तो भाई जैसा है, क्यों बोल लेगी? क्योंकि है ही नहीं भाई। अगर तेरे दिल में चोट ना होता तो ये चीज़ बोल देती, बट दिल में कहीं न कहीं कोने में तो चोर बैठा ही बैठा है, सपने सजा रहा है तेरा दिल, तो तू क्यों बोलेगी वो चीज़? तो तेरे पे एलिगेशन ये लगा ही नहीं है, जो तूने ऑडियंस को बनाने की कोशिश की है ना सी, और सबको हमको पता है कि तेरे पे क्या एलिगेशन लगे हैं। पहला तो और सबसे ज़्यादा तेरे पे एलिगेशन तो यही लगा है कि तूने घर तोड़ा किसी का। भाई तूने कोशिश, तू कैसे किसी की ज़िम्मेदार भी बन सकती है? अगर तू ना भी वजह हो ना किसी की, भाई कोई ना भी वजह हो, कोई अगर अच्छी लड़की होगी ना, डिग्निटी इसमें हो, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें हो, वो लड़की साइड हट जाएगी। भाई वो ये बोलेगी कि मुझे इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, कि मुझ पे कोई एक किस्म का भी दाग लगे किसी भी चीज़ का, मेरे पे कोई एलिगेशन तक लगे, मैं ये चाहती नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ से साइड पे हट रही हूँ। अगर मेरा बिज़नेस है तो बस एक प्रोफ़ेशनली रहे, काम के टाइम पे रहे, बाकी काम के अलावा मैं कोई बातचीत नहीं करूँ। अब ये लोग बोलेंगे उनका तो काम है, कैसे वो बिज़नेस बंद कर दे? नहीं भाई, काम के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप काम करो प्रोफ़ेशनली। बहुत से ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में भी भाई, जिनके आपस में बनती नहीं है, लेकिन काम करते हैं ना वो साथ में, तो प्रोफ़ेशनली बस काम करते हैं, सेट पे गए, वहाँ पे शूटिंग करी, काम किया, खत्म। उसके बाद कोई रिश्ते नहीं रखते रहते वो। लेकिन यहाँ पे मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ, भाई तू अपना काम कर, जो तेरा काम है वहाँ पे बस वो कर, उसके बाद खत्म। कोई पर्सनली बाद में मैसेजेस, कॉल्स, मीटिंग करने की ज़रूरत ही क्या है? काम कर, बस खत्म हो गया तेरा। तुझे क्या ज़रूरत है दोस्तियाँ करने की फालतू की, किसी के पति के साथ? और ये भी नहीं कह सकते कि तेरा दोस्त पहले था, पति बाद में बना। वो पहले किसी का पति है, बाद में तेरा जो भी लगता है, बाद की बात है वो। पहले वो किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, उसके बाद तेरा जो भी लगता है वो, तू तो तेरा तो कहीं से भी कुछ नहीं लगता। अगर ये कोई और लड़की होती ना, अगर किसी में होता, किसी के दिल में चोर ना होता, तो वो ये चीज़ बोलती कि हाँ, मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, मेरे को ये चीज़ में पड़ना नहीं है कि कोई भी गंद में मैं पड़ूँ, कोई मेरे पे छींटे किसी भी चीज़ के उड़े, मैं नहीं चाहती, तो मैं अपने आप को इस चीज़ से बाहर कर रही हूँ। तो बंदे ने पूछा कि आपने सफाई दी, आपने ये सब किया, जो भी कहती, हाँ, वही तो हमारी गलती हो गई, हमें सफाई ही नहीं देनी चाहिए थी, हमें कहना ही नहीं चाहिए था कि हम दोस्त हैं। ऐसे चलता रहता सब कुछ, लोगों को मौका मिल गया बोलने का। भाई मैंने अभी बोला जहाँ आग लगती है, कुछ धुआँ उठा ना, आग लगी होगी कुछ ना कुछ वहाँ पर, ऐसे तो कुछ नहीं होता। तो भाई लोग पागल हैं, लोगों को सब दिखता है। भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है, हम सब जानते हैं, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये जो भोली बनने का नाटक है ना, ये मुखौटा सा इसको उतार के फेंक दे भाई। इसको तो बातों-बातों में जिसको तू ताना मार रही है ना, उसकी तो तू कहीं पे भी नहीं आती है। पहले भाई हाइट ही वहाँ तक की कर लो, है ना? कुछ और ही वहाँ तक का कर लो। भाई अब पता नहीं क्या मैं क्या बोली जा रही हूँ यार, मुझे क्या हो रहा है? मैं भी ना उसकी तरह ना, मतलब मेरे उस जैसे उसने कुछ भी बोल दिया ना, कुछ भी बोल दिया, मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे। हाँ, तो यार हम कहाँ थे? भटक गए भाई, भटक गए। ख़ैर, इसने बहुत सी सफाइयाँ दी हैं पॉडकास्ट में, अगर साफ-साफ सवाल पूछा है, भाई ऐसा सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में जाए ना, वही वो पूछेगा गज़ब के सवाल। वो ऐसे सवाल पूछेगा
कि जवाब देते ना बने लोगों से भाई, वो ही पूछता है खोद-खोद के सवाल। और इसने बहुत कोशिश करी सफाई देने की, लेकिन क्या करे, मतलब धप्पा, फिर से हो गया ना भाई। क्या ज़रूरत थी ये बोलने की भी, अपना मुँह बंद रखती ना। अगर तूने ठान लिया है कि भाई मैं तो बेशर्म हूँ और मैं रहूँगी अपनी इसी पे, मैं बदलने नहीं वाली, मैं पीछे नहीं हटने वाली, तो क्या ज़रूरत है पॉडकास्ट से बोलने की, वहाँ जा के सफाइयाँ देने की। उससे भाई और साबित हो गया तेरा कि भाई है तेरा में आला खाली है ऊपर का। क्योंकि जो मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई जो लड़कियाँ तेरी साइड ले रही है ना, भाई भगवान ना करे कभी उनके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर होगा ना, तब वो ये चीज़ जानेंगी, जो अभी तेरी साइड ले रही है ना, निब्बियाँ 13-14 साल की बच्चियाँ हैं ना, जो छोटी बच्चियाँ, उनके सावन के अंधे कुछ ऐसे हरा ही हरा नज़र आता है ना, उनको बस तू ही तू नज़र आ रही है, तू सच्ची है, उनकी नज़र में तू दीदी है उनकी, भाई किसी और की दीदी तो नहीं है, तू उन्हीं की हो सकती है बस। भाई इसने बहुत कुछ बोला है इसमें जाके, मैंने फिर भी मोटा-मोटा आपको बता दिया कि इसने क्या-क्या बोला है, सफाइयाँ दी है, बेसिकली इसने सिर्फ सफाई दी है कि हम बस दोस्त हैं। वही, अगर कोई दोस्त होता है उसको बार-बार इतनी ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई सबके दोस्त होते हैं, लेकिन क्या वो सफाइयाँ देते हैं? अरे हम सिर्फ दोस्त हैं, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, जस्ट फ्रेंड्स हैं। भाई अगर कोई ये बोल रहा है ना जस्ट फ्रेंड्स है, तो समझ जाओ कि कुछ ज़्यादा ही है, जस्ट फ्रेंड नहीं है। समझ जाओ बस, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। भाई हमने इसमें किसी का नाम तो लिया नहीं है, नहीं लिया है ना? तो सब कुछ अगर कोई अपने ऊपर ले लेगा तो हम क्या कह सकते हैं? नाम नहीं ली किसी का भी लिया हमने। बस क्या बोले, अब हमने बोल दिया बस जो बोलना था। हम भी ना कुछ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी भावनाओं भावनाओं में बह जाते हैं। बस हो गया वही फिर। चलो फिर यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में। अभी तक का हम इतना ही रखते हैं। आपको कुछ कहना हो ना, आपने ज़रूर कहना। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय-बाय।